दो कथन दिए हैं। देखिए पी कथन क्या कर रहा है कि 25 संख्या 5 का गुणज है और दूसरा कथन क्यू है कि 25 संख्या 8 का एक गुणज है। उपरोक्त कथनों का संयोजक, दोनों का संयोजक एक और एक या, यानी संयोजन और वियोजन, इनको संयोजन और वियोजन न कहते हैं, ये संयोजक को संयोजन कहते हैं और इसको वियोजन कहते हैं। इन दोनों द्वारा क्या करना है, मिश्र कथन इनका लिखना है। इन दोनों द्वारा एक एक करके, एक बार और संयोजक और एक बार ये वियोजन का प्रयोग करके हमें मिश्र कथन लिखना है। दोनों दशाओं में प्राप्त मिश्र कथनों की वैधता की जांच करें। देखिए हम लोग यहाँ पहला लिखते हैं, इन दोनों में संयोजक हम लोग और यानी कि संयोजन का प्रयोग करें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कथन जो होगा क्या हो जाएगा, मिश्र कथन। मिश्र कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 25 संख्या 5 और न जोड़ना है 8 का एक गुणज है। एक नहीं लगा अब इसमें, 5 और 8 का गुणज है। तो देखिए 5 का और 8 का दोनों का गुणज नहीं हो सकता है। 25 सिर्फ 5 का गुणज है, 8 का नहीं ना है, तो दोनों के दोनों हम लोग जानते हैं जब संयोजक और का प्रयोग किया जाता है उसमें दोनों अगर कथन सत्य होते तभी वो सत्य होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह कथन, यह मिश्र कथन असत्य है, यह मिश्र कथन असत्य है क्योंकि P और Q जो दोनों कथन दिए हैं, P और Q दोनों सत्य नहीं है। ठीक है, तो जब संयोजक और का प्रयोग किया जाता है तो उसमें दोनों के दोनों सत्य होंगे तभी वो पूरा मिश्र कथन सत्य होगा। चलिए फिर से हम लोग यहाँ मिश्र कथन लेते हैं, वियोजन यानी कि संयोजक के या का प्रयोग करते हुए। तो इसमें लिख सकते हैं कि 25 संख्या 5 या 8 का गुणज है। तो ये बिल्कुल सही है, यह मिश्र कथन सत्य है क्योंकि P सत्य और Q असत्य है। तो कोई भी एगो सत्य हो जाएगा तो काम बन जाएगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं